गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपनी समस्याओं की, अपनी प्रॉब्लम्स की और उनके समाधान और उनके सॉल्यूशंस की। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं, क्या कोई ऐसा युग था, ऐसा कोई ईरा था जहाँ पर मानव जाति पर कोई संकट नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी? तो आज से हजारों साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, हर युग में मानव जाति के ऊपर बहुत संकट रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है। अगर आप त्रेता युग का एग्जाम्पल ले तो प्रभु श्री राम का जीवन पूरा संघर्षपूर्ण रहा। 14 साल वनवास में रहे और इतना उनका संघर्षपूर्ण जीवन होने के कारण उन्होंने एक समाज को एक संदेश दिया कि नहीं, संघर्ष ही जीवन है। उसी तरह अगर आप द्वापर युग की बात करें तो उस युग में प्रभु श्री कृष्ण पर जो संकट आए, बचपन से लेकर जो संकट आए, तो उन्होंने भी धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेना पड़ा उन्हें। तो इसलिए इस बात से बहुत क्लियर होता है, किसी भी युग में मानव जाति का जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो फिर हम लोग तो कलयुग में है, तो कलयुग में अपने जीवन को बिना संघर्ष किए हम कैसे चला सकते हैं? तो एक बात बहुत क्लियर होती है, इसीलिए कहते भी हैं कि जीवन संघर्ष ही जीवन है। तो आप क्लियर रखिए अपने माइंड में कि आपको हमेशा हर रोज नई नई समस्या आएगी, उन लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। और लेकिन आज ये समझे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग उन समस्याओं के बीच में फंस कर रह जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से उन समस्याओं से बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर समस्या है क्या, दिक्कत क्या है। व्हाट इज ए प्रॉब्लम? ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका मतलब है मौजूदा हालात और वांछित स्थिति जो आप पाना चाहते हैं उसके बीच में जब गैप होता है, विसंगति होती है, मौजूदा और वांछित स्थिति के बीच की एक विसंगति है जब होती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इस तरह से है। ए प्रॉब्लम बिकम ए प्रॉब्लम व्हेन ए मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। प्रॉब्लम्स तब हमें प्रॉब्लम लगती है जब आपको पता चलता है कि आप उसके बारे में अवेयर होते हैं। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती है कि हमें पता ही नहीं होता, प्रॉब्लम होती है लेकिन हम अवेयर ही नहीं होते उन चीजों के बारे में, तब तक वो हमें प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। जब प्रॉब्लम का पता चल जाता है देन देयर इज ए प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अब ये प्रॉब्लम है, हमें हम अवेयर है, अब इसको सॉल्व भी करना है। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए और कुछ रिसोर्सेज उसको सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम एक बार पता चल गई तो हमें हमेशा उसका हमारा फोकस जो है सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम ब्रीड्स प्रॉब्लम। एक मंत्र है, हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम ब्रीड्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ब्रीड्स प्रॉब्लम। अपने माइंड में फीड कर लीजिए, प्रॉब्लम ब्रीड्स प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। और अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस चीज के ऊपर हमारा फोकस होता है वही चीज आगे बढ़ती जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात कहता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में ही फोकस रखिए अपना, ताकि और ज्यादा तरीके उस चीज को सॉल्यूशन निकलने के आपको मिलते रहें। अब समझते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेशन क्या चीज है। एन एबिलिटी टू थिंक, इवेल्युएट, एनालाइज एंड डिसाइड। एक ऐसी कला कि आप सोच पा रहे हो कि प्रॉब्लम है, उसकी इंटेंसिटी को इवेल्युएट कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो उसका रूट कॉज, और ये डिसाइड कर पा रहे हो कि मेरे को अब क्या करना है। अगर ये कला जिन लोगों में है उन लोगों को बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग। और वो लोग बहुत जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जब हमें ये पता चल जाए
कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो अब क्या समाधान है? कुछ चीजें मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले तो 2 बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे। 2 बेसिक स्टेप्स टू डेवलप एंड इवॉल्व ए सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। स्टेप नंबर 1, इट स्टार्ट्स विद आवर एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड से शुरू होता है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, डिसिप्लिन और सेल्फ टू बी हंग्री फॉर सॉल्यूशन। हमेशा अपने आप को सॉल्यूशन के लिए हंग्री रहिए, मतलब हमेशा सोचते रहिए कि सॉल्यूशन, मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। इसको कहते हैं हंग्री फॉर सॉल्यूशन। यू शुड बी ऑलवेज हंग्री फॉर सॉल्यूशन। ये हंगर अपने अंदर जगा के रखिए कि सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा इस समस्या का। आज समस्याएं हैं, मैं इसका समाधान जरूर ढूंढूंगा और जल्दी से जल्दी ढूंढूंगा। अगर ये हंगर आपके अंदर है तो आप बहुत जल्दी उस समस्या का समाधान ढूंढ लोगे। इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन ए होल, द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप डिगिंग। अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं, अपने आप को एक खोल में महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस समस्याओं को बढ़ाना बंद कीजिए। स्टॉप डिगिंग फर्दर, उसको आगे ना बढ़ाइए समस्या को। इसका मैंने जैसे पहले भी शेयर किया कि अपना शिफ्ट कर लीजिए अपना फोकस सॉल्यूशन पे, समस्याओं के बारे में ही सोचते ना रहिए। स्टेप नंबर 2, adopting a solution orientation require focus and analysis। फोकस होना चाहिए आपका और एनालिसिस होना चाहिए। फैक्ट्स को देखो, रूट कॉज ढूंढो सॉल्यूशन का, रूट कॉज, फोकस ऑन द रूट कॉज एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन। यही 2 मेजर स्टेप्स है जो आपको करने हैं, जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फिर से बात करेंगे कुछ आइडियाज की। जनरेट आइडियाज फॉर सॉल्यूशन। आइडियाज ढूंढो, जनरेट करो। लोगों के साथ डिस्कस करना है तो डिस्कस करो, सही लोगों के साथ डिस्कस करो। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ब्रेकिंग द लिटरल थिंकिंग। एक लिटरल थिंकिंग को ब्रेक करो कि यार ये तो ऐसे ही होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये ऐसे ही चलता है, मेरे को इतने साल हो गए इसको देखते, ऐसे ही है। ये लिटरल थिंकिंग को आपको ब्रेक करनी पड़ेगी कि नहीं, सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अपने अगर प्रॉब्लम वर्क प्लेस में है तो लोगों के साथ डिस्कस करो, बातचीत करो, सोचो उसके बारे में, ग्रुप्स बनाओ उस समस्या के समाधान के लिए। अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने सही तरीके से रखो, प्रेजेंट दी प्रॉब्लम, और गाइड करो, फैसिलिटेट करो उस डिस्कशन के लिए, और डिस्कस करो और उसके बाद जल्दी से जल्दी एक्शन ले लो। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए जो आपको करने हैं। अब मान के चलिए, प्रॉब्लम्स आपको हमेशा आएगी, आनी ही आनी है, और हमेशा आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए ही कहते हैं जीवन संघर्ष ही जीवन है। थैंक्स अ लॉट।